तो आपने नई नई वेरिएबल ली z, तो अगर हम इसी में यानी कि वेरिएबल का यही नाम रख रहे हैं x जमा y, तो वो वहां पे सेव नहीं करेगा उसको? वेरिएबल का नाम यही रख दें, हम इस तरह से नाम रख नहीं ना सकते, नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक हो गया सर। हम x प्लस वाई करके नहीं रख सकते ना वेरिएबल का नाम। नहीं सर, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बॉक्स का नाम तो z रख दिया, हमने भी z रखा, लेकिन बॉक्स की वैल्यू तो x प्लस वाई थी। यहाँ अब बॉक्स के अंदर की वैल्यू 15 है, x प्लस वाई क्यों नहीं है? x प्लस वाई क्यों नहीं? देखिए ना, एक्चुअली उसने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसने ऐसे नहीं कि ठीक है, x को उठा के कैलकुलेशन रख देना करनी है है। और प्लस को उठा के रख देना है और 5 को उठा के रख देना, नहीं। उसने देखना, मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा था x प्लस 5, उसने क्या किया था? उसने x प्लस 5 नहीं, उसने x में जाके देखा था इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूज, ठीक फिर है। y को जाके देखा था इसकी वैल्यू क्या है, और उनको आपस में क्या कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे चलें, ये एक और चीज भी आपने अगर क्वेश्चन ना करते तो ये मैंने नहीं करवानी थी, लेकिन अब आपको ये करनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, है ना। यहाँ पे भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या arithmetic होते आएगा। हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनके साथ हमेशा कुछ ऑपरेंड होते हैं। मसलन अगर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई, तो प्लस क्या है? ये एक ऑपरेशन है। कौन सा? अरिथमेटिक, मैथ का एक ऑपरेशन है, और इसके साथ दो ऑपरेंड है x और y। इसका हमेशा जब ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई एक ऑपरेंड है, इसको प्लस कर देना है इस दूसरे ऑपरेंड के साथ। ऐसे नहीं कि इसको एज इट इज उठा के लिख दिया जाएगा प्रोग्राम में भी। तो यहां पे भी वो यही करेगा, वो x की वैल्यू उठाएगा, फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा इस वैल्यू को उठा के उसके साथ, जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल से ये बात समझाई है। और वो स्टोर हमेशा रिजल्ट करेगा, ना कि उन वेरिएबल्स को। उसने उन रिजल्ट्स को स्टोर करवाना है। अब ये बात समझ आई है? क्लियर हुई है? जी सर। अब सर इसको हो गया थोड़ा कि करके भी देख लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जी, x इज इक्वल टू 15। दूसरा मैं वेरिएबल ले लेता हूं y इज इक्वल टू 20। वो नहीं कहता, मैं लेने दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर से क्या होता है कि आपकी तमाम वो कैशेस वगैरह जो क्लियर हो जाती है। अब जरा देखते हैं वेरिएबल x इज इक्वल टू 15, वेरिएबल y इज इक्वल टू 20, और वेरिएबल अगर मैं सिर्फ कर देता हूं x प्लस y, तो उसने क्या कर दिया? उनको सम अप कर दिया। लेकिन अब इसको मैं यूज नहीं कर सकता फर्दर, क्योंकि मैंने कहीं स्टोर नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा z इज इक्वल टू x प्लस y। अब मैं करूंगा तो क्या आया? अनडिफाइंड। अब z की वैल्यू हम चेक कर देते हैं, तो z के अंदर क्या हुआ है? इन दोनों का रिजल्ट जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। हाँ जी, समझ आई है बात की? जी सर। अब सर इसी, हो गया क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया क्लियर ठीक मैम। है। क्लियर हो गया। अब सर एक चीज और, जैसा कि आपने कहा कि हमने नाम के भी रूल होते हैं, जैसा कि आपने मेमोरी स्टोर करने के लिए एक्स नाम रखा, तो वाई रखा, और उन दोनों को जब प्लस किया तो उसकी जो नई वैल्यू है आपने उसको जेड से रख दिया। कि हम उसका जो नेम है वो एक्स जमा वाई रख सकते हैं उस बॉक्स का, उसका जो अच्छा, एड्रेस है आप कहते हैं कि इस तरह से उसका नाम रख दें x प्लस वाई, वाई, और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दें। और इस तरह से इज इक्वल टू 15 कर दें। क्या सर? क्या कहा उसने? कुछ नहीं कर। अनकॉट ठीक सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। वो कह रहा है ठीक हो कि वेरिएबल का नाम कुछ ऐसे नहीं हो सकता
ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो ऑपरेशन प्लस है, के तो आपने साथ ये रूल। वेरिएबल का नाम कैसे रख दिया? तो मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स हैं। रूल क्या है? कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते, स्पेस नहीं दे सकते। स्टार्ट में मतलब आप वेरिएबल 1x, उसने क्या कर इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता, स्टार्ट में हमेशा कोई कैरेक्टर होना चाहिए। वेरिएबल x, अब वो इसको मानेगा, नंबर नहीं दे सकते। फिर नाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी वैल्यूज को शो करे। मसलन मैंने दो नंबर्स को सम करना है, तो मुझे चाहिए कि मैं लिखूं वेरिएबल वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 इंटर वेरिएबल वैल्यू 2, यानी कि नाम शो करना चाहिए 15 कि मैं इसमें क्या आ रहा है। इसी तरह एक वेरिएबल ले लेता हूं सम का, इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो ये मतलब एक प्रॉपर मेथड है वेरिएबल्स के नाम रखने का, ये रूल्स हैं। स्पेशल ठीक हो कैरेक्टर गया। नहीं यूज करते। अगर आपने स्पेस देनी है, सम हाइफन नंबर, आप इस तरह से हाइफन यूज करेंगे, ठीक होगा। आप सम और नहीं कोई किया कैरेक्टर इसमें। यूज नहीं कर सकते। तो सर इस मेरा बात एक का क्वेश्चन आप था जी। सर, मतलब आपने जो से वेरिएबल 1x लिखा था, मतलब ऐसा डिक्लेयर किया था आपने पहले, मतलब इंटीजर फिर ऑपरेंड आया, हाँ तो हाँ, मतलब x1 एक्सेप्ट करेगा, मतलब पहले ऑपरेंड हो तो बाद में इंटीजर हो? ऑपरेंड को आप मिस यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड होता है वो ऑपरेशन था जब यूज, यूं समझिए कि वेरिएबल का नेम, मतलब स्टार्ट में हम नंबर नहीं लिख सकते, स्टार्ट में कोई लेटर होना चाहिए, कोई तो करेक्टर सर होना अगर चाहिए एक्स वाई जी, और वो स्पेशल करेक्टर भी नहीं होना चाहिए एट द रेट, ठीक होगी जी, परसेंटेज प्लस, ये स्पेशल करेक्टर होते हैं ना, तो ये भी नहीं आप जी जी, नाम में लिख सकते। मतलब कोई करेक्टर होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए ए बी सी डी में से, स्टार्ट में वो होने चाहिए। तो सर मतलब करेक्टर के साथ जो सा इंटीजर एक्सेप्ट नहीं हाँ करेगा हाँ, ये? कैरेक्टर के साथ आप बाद में उसमें इंटीजर लिख सकते हैं किसी भी तरह, कैसे भी वो एक्सेप्ट करेगा, स्टार्ट में लेकिन इंटीजर नहीं आ सकता। ये वेरिएबल्स का रूल है। हाँ जी अली अदनान, क्या सवाल है जी आपका? शेयर हो नहीं रही स्क्रीन जी मेरी? जी जी हेलो। जी जी। जी सर, अभी मीटिंग एंड हुई थी ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे दोबारा ज़रा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी कोई ऐसी वो बात खास हुई नहीं, बस मैंने यही बताया कि किस तरह से वेरिएबल जब वो मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं और उनके साथ प्रोसेस करते हैं। ये जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ इसको जरा गौर से सुनना है। अब देखें जी, वेरिएबल के अंदर ओके सर। हम जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, हम इसके अंदर नंबर्स भी रख सकते हैं, जितनी डेटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, हम इसके अंदर बूलियन भी रख सकते हैं, हम इसके अंदर नल भी स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें एरे भी कर सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। हम इस अनडिफाइंड के अंदर जो चाहे हम स्टोर करवा कर सकते हैं। सकते। मसलन स्ट्रिंग करवा दो, वेरिएबल x इज इक्वल टू, मैं यूं लूंगा अली, ठीक हो गया। तो x के अंदर अब क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। तो हम वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी स्टोर करवा सकते हैं, नंबर्स भी स्टोर करवा सकते हैं। अब जब वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, उसके लिए फिर रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। देखें जी, अब मैं यही चीज, अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, या यूं समझें, मैं एक वेरिएबल लेता हूं जी, x इज इक्वल टू 15 वेरिएबल
y लेता हूँ इज इक्वल टू 20 और वेरिएबल z इज इक्वल टू कर देता हूँ x प्लस y, एंटर कर दिया। अब मैं जाता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू सम इज इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा, और ये z की मैंने वैल्यू प्रिंट करें तो वेरिएबल को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ, देखें क्या आ गया, सम इज इक्वल टू 35। उसने स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है एज इट इज उठा के प्रिंट कर दी, और कॉमा के बाद हमने क्या किया है, वेरिएबल, जब आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है कोई वैल्यू, तो वेरिएबल का नेम एज इट इज आप लिख देंगे, वो उस वेरिएबल की क्या करवाएगा, वैल्यू प्रिंट करवाएगा। इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कि मेरे पास वैल्यू 1, सॉरी, कि वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या थी, x के, वैल्यू 2 किसके इज इक्वल थी, y के, देखें जी, वैल्यू 1 ये है, वैल्यू 2 ये है, और इसी तरह अगर आगे ये स्टेटमेंट भी लिख दें तो वो तीनों को फिर कंबाइनली भी प्रिंट करवा देगी। मसलन यहीं पे इसके साथ मैं क्या लिख देता हूँ कि सम इज इक्वल टू, और कॉमा दे के यहाँ पे जी लिख देता हूँ, तो ये नहीं कि वैल्यू 1 ये थी, वैल्यू 2 ये थी, और उनका सम ये था। इस तरह से भी हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। सर ये फंक्शनैलिटी हम अलर्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं? जी, अलर्ट के अंदर भी ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो सकती हैं सारी? अलर्ट के अंदर भी हम करके देखते हैं जरा क्या होता है। अब ये मैं राइट साइड पे लिखता जो शो हूँ करता है जी वैल्यूज, ये क्या होती हैं? अलर्ट, अलर्ट के अंदर अब मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, और ये कॉमा डाला और ये जी लिख दिया, इंटर किया। अब देखिए उसने सम इज इक्वल टू लिख दिया है, लेकिन इस वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया, तो अलर्ट के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, ये गौर से जरा देखना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अलर्ट में जाके आपने क्या करना है, अब एक और भी हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग का मेथड होता है। एक तो आपको बताया था मैंने डबल कोट्स, मसलन अगर आप यूं कर सकते हैं ये भी स्ट्रिंग है, अगर आप ये सिंगल कोमा डालें ये भी एक स्ट्रिंग है, और एक होता है बैक टिक्स, बैक टिक्स। अब ये है कहाँ पे, आपके कीबोर्ड पे जो एस्केप का बटन है, यहां से कीबोर्ड आ जाता है, मैं देखता हूँ सुफियान, इसमें कीबोर्ड आ जाता है ना, कीबोर्ड टाइपिंग सेटिंग, सर ये ऊपर ब्राउजर में लिख दें कीबोर्ड व्यू, हाँ आ जी जाएगा ये आ कीबोर्ड गया। का। ये देखें जी, ये वाला जो बटन है आपके कीबोर्ड में, वैसे ये एस्केप के बटन के नीचे होगा, ये जी सर, इसमें ऐसे ये ही। देखें, ये जो साइड पे दिया हुआ है ये टिक्स है, बैक टिक्स है, समझ आ रही सबको? जी सर। हाँ, तो आप ये बैक टिक्स भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बैक बैक टिक्स। अब यहां पे मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू, जब आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉलर साइन, सॉरी
ये तो एंड है, डॉलर साइन, करली ब्रैकेट्स, और इस करली ब्रैकेट के अंदर आपने उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, वो क्या था, जी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो देखेंगे सामने से 30, बात समझ आई है जी सर। कि अलर्ट के अंदर बैक टिक्स में आपने वो सारी स्टेटमेंट लिखनी है, जो चीज वैसे प्रिंट करवानी है उसको एज इट इज लिख देना है, लेकिन जहां पे वेरिएबल प्रिंट करवाना है, वेरिएबल को हमेशा क्या करना है, डॉलर और ब्रैकेट साइन के अंदर आपने लिखना है। कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। समझ आ गई इस बात की? जी सर। चलें जी, अब सारे लोग जरा मेरे साथ एक दफा प्रैक्टिस करेंगे। सारे लोग अपना अपना कंसोल खोलें। जी सर। कंसोल खोल लिया? अब सब क्या करें, आपको इसे अपनी मर्जी से 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं और उन तीनों का सम जो है वो करके किसी एक चौथे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं। अपनी मर्जी से वेरिएबल लें। शाबाश, जल्दी करें ये करके, फिर मुझे बताएं। जल्दी करें, जल्दी जरा। स्क्रीन स्विच हो सकती है? वो शेयर करें। मीटिंग है कि 45 मिनट की टेंशन ना लो। मीटिंग नहीं 45 मिनट हाँ जी, किया है? जी सर कर रहे हैं सर। चले, अब आप ऐसा करें, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे हैं। मैं अभी सुफियान को कहता हूँ कि वो इनको कन्वर्ट करके ना अभी पोस्ट करने की कोशिश करता है। आप सब लोग ये जितनी चीजें पढ़ी हैं ना, आप इनको कोशिश करें कि हो गया आपने, सर। जी कर लिया है। हाँ, आपने कोशिश करनी है यही जो मैंने पढ़ा है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स और नंबर्स, इनको जितने भी तरीकों से मैंने यूज किया है आपने यूज करना है। मैं कुछ प्रोग्राम लिख के बना के आपको एक छोटी सी फाइल देता हूँ, आपने वो प्रोग्राम बना के मुझे जो वो सेंड करने हैं। ठीक हो गया? चलें जी, आज का लेक्चर फिर हम इसी के ऊपर एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस मैक्सिमम आपको आधा पौना घंटा लगना है प्रैक्टिस में, और आपकी ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल फर्मली मजबूत हो जानी है। आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट, अलर्ट की स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, और फिर उसके बाद आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट कैसे लेते हैं, वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। सिर्फ इतना काम जो आप सब लोगों ने करना है। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप जरा पूछ लें जल्दी से। सर क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट लग रहा है? सर ये शुरू में ऐसा होगा हाँ, जैसे यानी हो जाएगा ना, 1-2 क्लास लेंगे तो फिर आसान हो पहले जाएगा। दिन जब HTML स्टार्ट की थी तो वो आसान लगती थी। नहीं, पहले दिन नहीं लगी थी सर, उस दिन भी मुश्किल लगी थी। हाँ, ऐसे तो ही अब है। अब देखिए, अब आप एक्सपर्ट बाबे बन चुके हैं सारे HTML CSS। एक क्वेश्चन था। बिल्कुल सर। सर ये सही वीडियो कह कब रहे तक हैं। मिल जाएगी हमें? हेलो। हेलो। जी जी, हेलो। तो मेरा एक क्वेश्चन था, आपने ये जो अलर्ट में बैक टिक्स हेलो। यूज किए हैं, अगर हम जी सर। सिंपल कोटेशन यूज करते हैं तो उससे क्या होगा सर? आप इसको करके देखें, फिर देखें क्या होता है।
चलिए मैं खुद देखता हूँ सर। हाँ, उसमें बैकटिक्स में जब आप सिंगल कोटेशन यूज करेंगे ना, तो फिर उसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो एज इट इज, वो जो भी चीज होगी वो वेरिएबल भी वैसे का वैसे उठा के सारा कुछ प्रिंट कर देगा। डबल इन्वर्टेड अच्छा कोमास में या सिंगल में जो भी चीज होती है वो एज इट इज सारी की सारी प्रिंट हो जाती है। तो सर ये ये जावास्क्रिप्ट जो मेथड है, है, आप वेरिएबल की वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना जावास्क्रिप्ट डेटाबेस के ऊपर भी काम करेगी, जी? डेटाबेस पे भी काम करेगी। हाँ जी, डेटाबेस पे भी काम करेगी जी, बिल्कुल करेगी। सर सर अगर हमने एक वैल्यू दे दी है हेलो सर, तो बाद में हम चेंज कैसे कर सकते हैं? आपने एक वैल्यू ले ली और उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? जी आप दोबारा उसको नई वैल्यू दे दें। नहीं, मैं पीछे जाके एडिट नहीं कर सकते? पीछे जाके एडिट नहीं, इसमें एडिट नहीं होता। अब ये है कि दोबारा वही स्टेटमेंट दोबारा ओपन कर सकते हैं। मतलब आप ये जो टॉप एरो है ना, उसको बता देते जो जो आपने स्टेटमेंट्स लिए हैं वो ये सारी आती जाएंगी। जी टॉप एरो, डाउन एरो, कौन सा सर? इनसे जो है वो आप स्टेटमेंट्स को दोबारा लेके आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ठीक, हम्म, थैंक यू। और सर असाइनमेंट बता दिए कौन सी करनी है वो मैं आपको अभी इस समय, क्लासरूम बल्कि में? आज कोई असाइनमेंट नहीं, बस यही लेक्चर है, इसकी प्रैक्टिस करें। कल के लेक्चर के बाद असाइनमेंट दूंगा। वो तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे सिंपल सिंपल से, सर वो आप दे देंगे शॉर्ट हमें शॉर्ट इस से। पर जो वीवर क्लासरूम है जीमेल में बना हुआ उस पे अपलोड करेंगे? हाँ, मैं क्लासरूम में अपलोड करूंगा वो असाइनमेंट। जी सर। तो सर ये वीडियो कब तक हमें मिल जाएगी? ये मैं अभी सुफियान को दे रहा हूँ, वो भी इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी एमबीज में, क्योंकि कंप्यूटर पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड होती है ये काफ़ी एमबीज जो है वो ले जाती है। फिर उसको कन्वर्ट करना, उसका साइज छोटा करना, फिर उसको अपलोड करना, बड़ा टाइम लगता है जी इसमें। सर। सर हमारा HTML तो में मैप वगैरह वो हमें क्लियर करवा दें थोड़ा सा। क्या चीज़ HTML में? मैप के जो टैग हैं, कुछ टैग है HTML के जो हमारे रह चुके हैं वो हमें क्लियर करवा दें, सर सकें, सर मार सकें। अच्छा, कौन कौन से टैग रह गए हैं? सर इमेज फिगर मैप वो हमें नहीं करवाया गया था, टेबल रह गए, लिस्ट रह गई, ब्लॉक्स रह गए हैं। अच्छा, चले वो मैं सर मास को कह के आपके 1 बाय 1 वो सारे वो सेट करवा देता हूँ। इन दिनों में छुट्टी हैं, चले वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जरूर जरूर। आप उनको करवाता हूँ, वो कल कल के लेक्चर के बाद ना, या पहले आपको वो टेबल्स वगैरह तो करवाए ना आपको, हैं? टेबल वो कैसे बनाने हैं, टेबल में डाटा कैसे एंटर करना वगैरह हाँ, वगैरह वो हमें, वो सारी चीजें करवा देंगे आपको, डोंट वरी, डोंट टेबल टैग, साथ पेयर में वो टैग, फॉर्म सीरीज कैसे टैग। बनाते हैं, यानी कि अगर यूजर से इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है, तो उसको फॉर्म कैसे वो फिल करेंगे, वो चले कैसे बना। उनको मैं ऐसे कहता हूँ कि 2-3 लेक्चर रख लेते हैं आपके प्योरली फॉर्म्स के ऊपर, जिसमें फॉर्म के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो, और वो डाटा के जो मेथड्स हैं वो सारे बता देंगे। उसके बाद फिर वो टेबल को टच करेंगे, ठीक है ना? कैसे कर जी लेंगे। सर। चले जी, डन हो गया जी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अस्सलाम। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। किथे?